ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है यह है मासिक लव राशिफल या फिर कह दें मंथली लव राशिफल। बात एक ही है और ये है अगस्त 2025 का। जी हाँ, और ये जो मंथली लव राशिफल अगस्त 2025 का है, आज हम इस कार्यक्रम के दौरान ये जानने की कोशिश करेंगे इस अगस्त 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से कि जो हमारे आप कुंभ लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, उनके लव लाइफ से जुड़े हुए अगर कुछ मैटर्स ऐसे हैं कि जो उनको परेशान कर रहे हैं और आपको उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो भी, और अगर आप किसी अच्छी रिलेशनशिप में हैं और आप जानना चाहते हैं कि अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, तो ये आपके लिए भी। और आप जानते हैं, अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं और इस प्रोग्राम को अगर रेगुलरली आप वॉच करते हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि हम चाहे वो एनुअल लव राशिफल की बात करें आपसे या फिर मंथली लव राशिफल की बात करें, मेनली 5 पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। क्यों करते हैं इन 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन? क्योंकि इनमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं लव लाइफ से रिलेटेड। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं हम आपसे सिंगल जातकों की, कि भाई सिंगल जातक अगर आप हैं और अभी तक अगर आपके लाइफ में कोई आपका मनपसंद मित्र नहीं आया, मेल या फीमेल, और आप चाहते हैं, आपकी पूरी इच्छा है, तो ग्रह आपके जो हैं कुंभ लगन राशि के जातकों के, क्या वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, करेंगे इस अगस्त के महीने में, ताकि आपके जीवन में आप उसका प्रवेश हो, आपके मन चाहे मित्र का। नंबर 2, अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या फिर आप लव अफेयर में हैं, तो ये जो आप दोनों के बीच का रिश्ता है कितना अधिक मजबूत होने वाला है इस महीने में, कितना इसको आप ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, कितना इसको आगे ले जाने वाले हैं, या फिर ठीक इसके विपरीत तो कुछ परिणाम सामने नहीं आ जाएंगे जो आप दोनों के लिए परेशानी का कारण बन जाए। जी हाँ, ग्रहों का कुछ पता नहीं होता जब तक उनकी स्थिति को पूरा एनालाइज ना किया जाए। तो आज इसी बात को लेकर के चर्चा है। और नंबर 3 बात करेंगे कि भाई क्या विवाह का भी योग है। अगर आपके बीच में कुछ इस तरीके की रिलेशनशिप चल रही है काफ़ी टाइम से और आप विवाह के लिए भी सोच विचार कर रहे हैं, तो क्या विवाह का योग बनेगा, तो उसको लेकर के भी आपको बताएंगे। और विवाहित लोग हैं, अगर आप मैरिड हैं, मैरिड कपल्स हैं और आप जानना चाहते हैं अपना वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा अगस्त 2025 में कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए, तो उस पर भी चर्चा होगी। इसके आगे पॉइंट नंबर 4 क्या है कि भाई आप विवाहित हैं लेकिन उसके बावजूद भी कहीं से कुछ ऐसी इंडिकेशंस आपको मिल रही हैं जिससे आपको कुछ ऐसा लगने लगा है कि क्या ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली रिलेशनशिप तो आगे चलने वाली बात नहीं है, क्या उसका सिलसिला तो कहीं शुरू नहीं होने जा रहा है। तो साथियों, ये भी अगर इसमें कुछ दम होगा तो आपको बताएंगे, और अगर खाली हवा की बातें हैं, हवा में हैं, इन द एयर हैं, तो आपको वो भी बताई जाएंगी। और अगर आपका ये मानना है कि आप पहले से कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चल रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है आपको, तो आप ये सिर्फ जानना चाहते हैं कि अगस्त का महीना आप दोनों की रिलेशनशिप के लिए कैसा जाने वाला है, उस पर भी बात होगी। अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के, कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ चुके हैं। जिस किसी के साथ आप पहले कभी आपका संबंध था, कॉन्टैक्ट था, लेकिन अब कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का सीधा सीधा मतलब है कि आज की तारीख में आपका उस पुराने मित्र के साथ कोई दूर तक संबंध वास्ता नहीं है किसी भी प्रकार का। लेकिन आप में से ही हमारे बहुत से ऐसे मित्र होंगे कि जो, बहुत से तो ऐसे होते हैं कि जो हो गया तो हो गया, क्या परवाह है, वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, ऐसा भी सोच के लोग हैं। और ऐसी भी सोच के लोग हैं कि भाई अब काफ़ी टाइम हो गया है, परेशानी हो रही है हमें और मैं अब उसके बगैर नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, और मैं तो यही चाहता हूँ कि उनके साथ मेरे जो रिलेशनशिप है उसका रिवाइवल हो और मेरी रीयूनियन हो जाए उनके साथ किसी तरह। और सब कुछ भुलाने के लिए हम तैयार हैं, पहले वाली बातें जो भी हुई, चाहे उनकी साइड से या हमारी साइड से, अब एक नई रिलेशनशिप को शुरुआत करना चाहता हूँ या चाहती हूँ उसी के साथ। तो अगर आप ऐसी सोच रखते हैं, जो कि गलत नहीं है, तो फिर कितना आपको सपोर्ट मिलेगा ग्रहों की ओर से, ये भी तो बात है ना। तो ये सारी चर्चा आज हम इस कार्यक्रम में कर रहे हैं आपके साथ। तो सब आप ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखते रहिए। सबसे पहले बात होगी सिंगल जातकों को लेकर के, कि अगर आप सिंगल जातक हैं अभी तक, और अभी तक आपके जीवन में किसी का प्रवेश नहीं हो पाया है किसी कारणवश, तो ये अगस्त का महीना कितना प्रॉमिसिंग है या नहीं है, मैं आपसे बताना चाहता हूँ। कि देखिए, आप जो हमारे कुंभ राशि के सिंगल जातक हैं उनके लिए
कि माह के आरंभ से लेके और महीने की 20 तारीख तक का समय बता रहे हैं आपको, 20 दिन पहले अगस्त के। इसमें जो आपका मित्र है उसके साथ आप पूरे दिल और जान से आगे बढ़ने में इंटरेस्टेड रहेंगे और अपना इंटरेस्ट शो भी करेंगे। और मैं एक बात ये भी बता दूं आपको कि ये वो टाइम है 1 तारीख से 20 तारीख के बीच का कि जिसमें आपको देर नहीं करनी चाहिए। अगर अभी तक आपने प्रपोज नहीं किया है तो प्रपोज कर दीजिए, प्रपोजल आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। ये है आप सिंगल जातकों के लिए ग्रहों की ओर से मैसेज, संकेत। अच्छा चलेगा, आप दोनों के बीच का तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। बस प्रपोज भी करना रह गया है बाकी, तो वो भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस जो है, थोड़ा रेजिस्ट करेंगे आपके फैमिली मेंबर्स, अगर आप ये मैटर वहाँ रेज करते हैं तो वहाँ से थोड़ी दिक्कत आएंगी। लेकिन आप और आपका मित्र अगर एक दूसरे के साथ, जैसा कि संकेत भी है कि आप एक दूसरे के साथ रहेंगे और बड़े आराम से रहेंगे और रहना पसंद करेंगे आगे आने वाले समय में, फ्यूचर में भी, तो फिर प्रपोज कर दीजिए, ये एक्सेप्ट हो जाएगा प्रपोजल आपका। कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात मुझे नहीं दिखाई दे रही है। और 20 तारीख तक अच्छा योग है, 20 अगस्त तक। साथियों, आपका जो मित्र है वो तो 20 तारीख के बाद भी आपको सपोर्ट करेगा। उसमें ये नहीं है कि भाई मैंने प्रपोजल शुरू में ही दे देना है तो पता नहीं कि वो 20 तारीख के बाद एक्सेप्ट हो ना हो। वो 20 के बाद भी एक्सेप्ट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ये भी आपको क्लियर कर दें। और अगर आप इससे आगे भी बढ़ना चाहते हैं तो उसके आगे बढ़ने का मतलब हो गया मैरिज से, उसका भी योग है, वो भी माह के मध्य तक ही है। आगे बात करेंगे कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या फिर आप लव अफेयर में हैं, तो ये महीना आप दोनों के लिए क्या संदेश लेकर के आ रहा है ग्रहों की ओर से। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि पहले 20 दिन जो हैं बहुत अच्छा तालमेल रहने वाला है। मित्र आपके लिए, पूरा आपका जो मित्र है वो आपके लिए, आप अपने मित्र के लिए पूरी तरीके से एक दूसरे के लिए समर्पण वाली भावना रहने वाली है। और ये रिलेशनशिप डे बाय डे मजबूत होने की बात है। बल्कि मैं तो आपसे ये भी कहूँगा कि अगर आप कोई शादी की प्लानिंग पहले से करके बैठे हैं तो 1 अगस्त से और 16 अगस्त के बीच में बहुत अच्छा शादी का योग है, शादी विवाह आप कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात और ऐड करूँगा कि योग है कब से कब तक है ये भी बता दिया हमने। लेकिन यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा ये भी बताना पसंद करेंगे, वैसे तो हमारा अलग से वीडियो इसके ऊपर पहले ही पब्लिश हो चुका है हमारे चैनल पर, लेकिन क्योंकि चर्चा चल रही है तो इसलिए मैं इसको भी कोट कर रहा हूँ। देखिए क्या है कि अभी चतुर्मास चल रहा है। चातुर्मास में हिंदू धर्म के अनुसार विवाह संपन्न नहीं किए जाते हैं, शुभ विवाह। लेकिन अगर आप दूसरे किसी धर्म से अपना ताल्लुक़ रखते हैं तो वहाँ पर तो ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। और अगर आप किसी दूसरे धर्म से आते हैं और आपका कोई लव अफेयर या लिव इन रिलेशंस में हैं तो योग बन रहा है शादी का, आपकी शादी आसानी से हो जाए। योग का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें ग्रहों का सपोर्ट मिलने से आपके कार्य पूरे हो जाते हैं समय पर। और उसका योग की हम बात कर रहे हैं जो कि 1 तारीख से 16 तारीख तक है विवाह का, आप समझ गए होंगे। बात आगे करेंगे कि जो विवाहित महिला पुरुष हैं उनका वैवाहिक जीवन मतलब कैसा रहेगा कुंभ लगन राशि के जातकों का। देखिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग मोड पे तो रहेगा शुरू से ही, क्योंकि राहु और केतु की जो संबंध है वो बना हुआ है और उसके कारण थोड़ा सा डिस्टर्बिंग मोड पे तो रहने वाला है। और ये और अधिक ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा माह के मध्य से, कुछ और अधिक इसकी संभावना बन रही है वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंसेस, जो कि माह के अंत तक रहेगा। तो यहाँ पर आपको बहुत संभल करके चलने की आवश्यकता रहेगी। अपने स्पाउस के साथ अपनी पूरी सूझबूझ का परिचय देना है, शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना, पेशेंस लूज़ नहीं करना और छोटी छोटी कमियां अपने स्पाउस में नहीं निकालनी। छोटी छोटी चीज़ों को, उनकी कमियों को इग्नोर कर दीजिए। ये मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने बैलेंस करके चल सकते हैं रिलेशनशिप को अपने जीवन साथी के साथ। उपाय तो हम आपको देने जा रहे हैं अंत में कि क्या वो उपाय करें कि जिससे आपका वैवाहिक जीवन ट्रैक पे रहे, दिक्कतें पैदा ना हो। तो साथियों, अब जो है ये तो मैंने आपको जो विवाहित पर्सन हैं यानी कि मैरिड पर्सन्स उनकी बात की है कुंभ लगन राशि के। आगे बात करेंगे कि अगर आप विवाहित होने के बावजूद भी कहीं से आपको कुछ ऐसी संकेत हैं कि आपका भी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सिलसिला शुरू क्या हो सकता है, इसकी संभावना अगर आपको बनती दिखती हैं तो बताएंगे कि ग्रहों के आधार पर कितनी संभावना है या नहीं है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि देखिए
अभी मैं बात उनकी कर रहा हूँ जिनको ऐसा डाउट लग रहा है, अभी तक आपका कहीं था नहीं एक्स्ट्रा मैरिटल, लेकिन अभी कहीं कुछ ऐसे संकेत, तो जिस जहाँ से आपको संकेत मिल रहा है, ये संकेत तो आपको पूरे महीने ही मिलेगा, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं। लेकिन थोड़ा बहुत आपकी तरफ से ही इंटरेस्ट में कमी रहेगी, या इसको आप एक्स्ट्रा मैरिटल ना होते हुए कुछ दूसरे तरीके से, दूसरे ढंग से इस रिलेशनशिप को चलाने के मूड में भी रह सकते हैं। दूसरे ढंग से मतलब ये, एक तो होता है कि भाई दिल का रिश्ता, शादीशुदा हैं लेकिन फिर भी कहीं दिल आ गया, यहाँ दिल का मामला नज़र नहीं आता, यहाँ तो ये है कि चलिए बस ठीक है, एंजॉय कर लो, क्या दिक्कत है, अपना क्या जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार इशारा है। और अगर आप पहले से कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं साथियों तो फिर उनके हालात जो रहने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल वाले हालात तो आपके चलेंगे, लेकिन साथ में जो मैंने कहा कि वैवाहिक जीवन भी डिस्टर्बिंग मोड पर है। और इसके अतिरिक्त इतना ही नहीं, घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपका काफ़ी तनातनी रहने की संभावना है, फैमिली मेम्बर्स के साथ। ये भी मैं आपको थोड़ा सचेत और सावधान करना चाहूँगा यहाँ पर। तो उनकी ओर से भी आपको थोड़ा सा, फैमिली मेम्बर्स की ओर से, अपनी फैमिली परिवार की ओर से भी सतर्क रहना होगा। इसमें तो कोई दो राह नहीं है कि आपका जो वो मित्र है वो तो आपके ऊपर पूरी तरह नौछावर रहेगा, जिसके साथ आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। चलिए, ये तो मैंने बता दिया। आगे बात करते हैं कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं तो साथियों, ये आप कुंभ लगन राशि के जातकों से बात मैं कर रहा हूँ, और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और ईमानदारी के साथ इससे बाहर निकलना चाहते हैं और अपने उस पुराने मित्र से संपर्क साधना चाहते हैं तो आप साध सकते हैं, बिल्कुल। अब आप कहेंगे कि अगर मैं थोड़ा स्टेप आगे लूँ, एक्शन आगे लूँ, तो क्या उनका भी कुछ ऐसा ही मेरे प्रति बर्ताव रहेगा? इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो भी आपके, जो भी आपका एक्शन होगा उसका जवाब आपको पॉजिटिव वे में ही मिलने की बहुत अधिक संभावना है। यानी कि आपको कहीं पर भी असंतुष्ट नहीं होना पड़ेगा, निराश नहीं होना पड़ेगा, ऐसी संभावना नहीं है। ये महीना कुछ ग्रहों की ओर से ऐसा बहुत स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा है कि अगर आप चाहें तो आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं आसानी से। मित्र की ओर से आपको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलने की संभावना है। तो साथियों, ये था हमारे आप कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं जिनका एक्वेरियस असेंडेंट है, उनका अपना मंथली लव राशि फल अगस्त 2025 का। अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, लेकिन लाइक करने से पहले मैं आपको वो उपाय भी देना चाहूँगा जो मैंने आपसे वादा किया था कि अंत में उपाय दूंगा ताकि आप अपने वैवाहिक जीवन को भी सुखद बना सकें। तो एक तो सूर्य देवता को जल तांबे के पात्र से एक चुटकी उसमें कुमकुम या रोली मिला करके आपको देना है। ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार उसी समय करना है, प्रातःकाल स्नान से निवृत्त होकर। दूसरा उपाय, गणपति जी की पूजा नियमित रूप से करें। गणेश जी का पूजा और गणेश जी का मतलब चाहे तो आप गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, चाहे गणेश चालीसा का पाठ करें, चाहे गणपति जी के मंत्रों का जाप करें, लेकिन गणपति जी की पूजा जरूर करें। साथ ही दुर्गा चालीसा का भी पाठ करते रहें और माँ दुर्गा जी की आरती। ये नियमित रूप से करेंगे तो वैवाहिक जीवन फिर भी कुछ थोड़ा लाइन पर आएगा, थोड़ा बहुत आपको सुकून और शांति जरूर मिलेगी। तो साथियों, अगर ये चर्चा हमारी पसंद आई है आपको तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न टॉपिक्स पे, भिन्न भिन्न विषयों पे, और वे सब भी आप तक पहुंच सकें एक एक करके विद नोटिफिकेशंस, और आप उनका भी समय पर लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथियों, इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।